Good morning, good afternoon, good evening. Standard 5th, subject English, book name Modern English, part number 5. Today we are going to read the first poem, very important poem of the subject of English. Here is title name, Dream a While with Me. Dream a While with Me, written by कैथरीन मार्टिन। यहाँ पर कवि जो टाइटल दिया है, इस पोएम को लिखने वाले का ये नाम है जो नीचे लिखा हुआ है। इस पोएम को लिखने वाला कवि। पोएम क्या कहती है? ड्रीम ए वाहिल विद मी। कवि कहता है कि थोड़ी देर के लिए, वाहिल होता है थोड़ी देर के लिए, मेरे साथ सपन में रहो, सपन में बिताओ। यानी कि हर किसी का सपन, हर किसी का सपना होता है। अब नेचुरल बात है कि आप 5th स्टैंडर्ड तक आए हैं तो हम एक अगला सपना जो देखते हैं, उस सपना देखने के लिए एक विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है समय के अनुसार बिल्कुल अकॉर्डिंग टाइम टेबल स्टडी करना। ये आपका लक्ष्य और सपना है। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज़ कंपोज्ड बाय कैथरीन मार्टिन, ए फेमस इंग्लिश पोइटस यहाँ पर ये कवित्री है बेटे। पोइट कवि होता है, पोइटस कवित्री, यानी कि औरत ने लिखी है। इन दिस पोएम द पोइटस सेज दैट ऑल ड्रीम्स आर नॉट बैड। कवित्री कहती है कि जो हम बहुत से सपने देखते हैं, बहुत से सपने आते हैं, वो सारे बुरे नहीं होते। यदि कुछ अच्छे सपने हैं, और अच्छे सपने जो हम देखते हैं, अभी जैसे नेचुरल आप एक सपन लें कि इस लॉकडाउन में हम घर बैठकर अपनी स्टडी को हम प्रॉपरली करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और आपका सपना 100% सक्सेस होगा। चाहे इस पीरियड के अंदर टीचर से या क्लासरूम से या क्लासमेट से आप दूर हैं, लेकिन फिर भी आप प्रॉपरली अपना काम करेंगे। सो आई ड्रीम ऑफ रेनबोज। आई कौन है? कवित्री है। आई आप अपने आप को भी मान सकते हैं कि मैं रेनबोज, आपने वर्षा के बाद में आसमान में इंद्रधनुष देखा होगा, उसका सपना लेता हूँ। ब्राइट इन द स्काई, कई बार वर्षा होने के बाद में पूरे आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। आई ड्रीम ऑफ लाइटिंग, और मैं उस बरसात में बिजली की गड़गड़ाहट होती है, उसका भी सपन लेता हूँ। टुगेदर वी क्राई, और कवि कहता है कि कवित्री कहती है कि देखो, जब एकदम वर्षा होती है, अच्छी लगती है, एकदम बिजली की गड़गड़ाहट होती है, तो सबको डर लगने लग जाता है, सारे चिल्लाते हैं। आई ड्रीम ऑफ फ्लावर्स, सभी फूलों को पसंद करते हैं। आई फील सच डिलाइट होता है खुशी प्रदान करते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं। आई ड्रीम ऑफ स्पाइडर्स, कई बार ये छिपकली वगैरह आपने देखी होगी, उसका भी सपन लेते हैं। एंड आई स्क्रीम विद फ्राइट, और अचानक जिस प्रकार ये चीज़ें आ जाती है तो बच्चा या बड़े सभी एकदम डर जाते हैं और चीख निकलती है। आई ड्रीम ऑफ फिश, मैं एक मछली का सपन लेता हूँ। स्विमिंग इन द सी, कई बार आप समुद्र के किनारे जाएं और समुद्र के अंदर बिल्कुल आनंद के साथ मछली को आप तैरते हुए देखेंगे। कभी वो ऊपर आती है, कभी वो नीचे आती है, अपना ही जीवन जीती है, किसी प्रकार का उसे भय शंका नहीं होती। आई ड्रीम ऑफ शार्क्स कमिंग आफ्टर मी, वो शार्क्स एक बड़ी मछली, कई बार बड़ी मछली आ जाए या मगरमच्छ आ जाए तो समुद्र के किनारे हमें उनसे डर लगता है। आई ड्रीम ऑफ लैम्स होते हैं मेमने, छोटे बच्चे जो पशुओं पे होते हैं। फ्रॉकलिंग अराउंड, और छोटे छोटे जो बच्चे पशुओं पे होते हैं, उससे छोटे बच्चे भी उनको अपना साथी मान लेते हैं, उछल कूद करते हैं, खेलते हैं। आई ड्रीम ऑफ वॉल्स हंटिंग विद नो साउंड, और भेड़िए का भी सपना आता है कि कई बार शिकारी उनका शिकार करते हैं। आई ड्रीम ऑफ चिल्ड्रन, मैं उन बच्चों का सपन लेता हूँ। सेवरल ऑफ देम आवर्स, जो अनेकों हमारी तरह है। आई ड्रीम ऑफ देम वेकिंग बीइंग अप फॉर आवर्स, कवि का कहने का मतलब कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो साथ में खेलते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, बड़ा आनंद का वातावरण होता है। स्टे विद मी फॉर एवर, और ऐसा कवि कल्पना करता है कि इस प्रकार के बच्चे जो आपस में दोस्त होते हैं कि हमेशा के लिए साथ रहे। एंड टुगेदर वी विल कोप, और आपस में हम कोप का मतलब, यदि किसी विद्यार्थी को, किसी बच्चे को कोई कठिनाई आए तो हम अपनी ओर से या माता पिता की ओर से उसकी सहायता करें, उसकी कठिनाई को हम दूर करें। बिकॉज व्हेन आई ड्रीम ऑफ यू आई ड्रीम ऑफ होप, लेकिन दूसरे के सपन के बारे में सोचता हूँ कि हर विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहता है,
तो आई ड्रीम ऑफ होप, तो मुझे भी आशा होती है कि उनके बराबर के अनुसार ही मैं आगे बढ़ूँ। ड्रीम ए वाहिल विद मी, कवि कहता है कि थोड़ी देर के लिए मेरे साथ सपना लें, एंड टुगेदर वी विल सी, और हम सब इकट्ठा क्या देखेंगे। ये डबल एल नहीं है, इसको हम बोलते हैं विल। नॉट ऑल ड्रीम्स आर बैड, कवित्री कहना चाहती है कि सभी सपन बुरे नहीं होते, सभी सपन डरावने नहीं होते। सो ड्रीम्स अलोंग विद मी, और कुछ अच्छे सपन हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और ये जो सपन यहाँ पर कवित्री दिखा रही है, और ख़ास तौर पे 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला विद्यार्थी वह ना माने और ये भी ना समझे कि काफ़ी लंबे समय से स्कूल और क्लासरूम से आप दूर हैं, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन मन में एक सपन लें कि उस सपन को, आपका स्कूल ऐप है, ऑनलाइन एजुकेशन, आप फिलअप करेंगे, आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप टीचर से कांटेक्ट करेंगे। इस पोएम के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चंस मैम द्वारा सेंड किए जा रहे हैं, तो आप प्रॉपरली काम करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।